श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमित संख्य चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संत सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शिक्षित वंदन नमन एवं सुख साता दीक्षा। आज के आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना। तो अयाहिनं प्रयासं करेहि वन्दामि रामं सकाले में सम्मानि में कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं भजवासामि मते देखो तो अयाहिनं प्रयाहिनं करेहि वन्दामि रामं सकाले में सम्माने में कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं भजवासामि मते देखो तो अयाहिनं प्रयाहिनं वरदानि नमस्ते सकाले में संवादि में कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं भजवासामि मते सुख साधन गुरु जी अथीन वंदना सुख साता जी सबको साता है। उनका माइक नहीं गया। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमी सूर्या डॉक्टर पुरानी श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हिताशी जी महाराज उपवास महासाध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरु। मथेन वंदामि सुख साता है मथेन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोय साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पावक सुनो मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत श्रवण संत सदा अविचल मंगल। मुक्ति को प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में
विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र। श्री भगवती सूत्र इसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 8वां शतक उसका 5वां उद्देश्य सुनाया जा रहा है। कल 49 भांगों का वर्णन आया। अतीत काल संबंधी प्रतिक्रमण। अब संबत पड़ुपन्नं संबरे माणे के विविहेन संबरे एवं जहाँ बड़ी कम मानेण एगुण पन्नं भंगा भणिया एवं संबर मानेन भी एगुण पन्नं भंगा भाण्य अनाव्य पचक्ख माने तिविहीनं पचक्खाई एवं तंचे भंगा एगुण पन्नं भाणी अब्बा जाव अहवा क्रेंतं नानु जानाई कायसा समणो वासगसणं भन्ते उब्बामेव थूलय मुसावाय अपचक्खाय भवे सेनं भन्ते पच्चा इक्ख माने एवं जहाँ पाणाई वायस सियालम भंग स्वयं भड़ियं ताहा मूसा वायस भी भाणी अब्बम एवं अदिन्ना दानस्व भी एवं थूलगस निहुणस्व भी थूलगस परिगहस भी जाव अहवा करेंतं नानु जानाय कायसा एवं खलु तेरिस्वा समणो वासगा भवन्ति नो खलु तेरिस्वा आजीव्यो वासगा भवन्ति। परुपन्नम संबरे माणी। पहले तो था ना अतीत काल का प्रतिक्रमण करते हो, अब वर्तमान काल में संबर करते हो। किं तिविहेन संबरे। क्या 3 कर्ण 3 योग से संबर करते हैं? 3 कर्ण 2 योग से, 3 कर्ण 1 योग से, 2 कर्ण 3 योग से, 2 कर्ण 2 योग से, 2 कर्ण 1 योग से, 1 कर्ण 3 योग से, 1 कर्ण 2 योग से, 1 कर्ण 1 योग से। मतलब कैसे संबर करते? एवं जहाँ परिकम मानेरम, इस प्रकार जैसे प्रतिक्रमण करते हुए एगुण पन्ना भंगा भंगा 49 भांगे कहे। जैसे पहले 49 प्रतिक्रमण के संबंध में कहे भांगे। एवं इसी प्रकार संबर मानेन भी संबर करते हुए एगुण पन्नम 49 भंगा भाणी अब्बा भांगे कहने चाहिए। और संबर करता हूँ आगे आएगा। पांचों आश्रव द्वारों का प्राणातिपात वृषावास अदत्तादान मैथुन परिग्रह। तो संबर के भी 49 भांगे। अनागयम पचक्ख माने तिविहेणम पचक्खाय। अनागत काल का प्रत्याख्यान होता है तो उसमें भी 49 भांगे। ये 9 के 9 अंकों के ऊपर बताने किसका कैसा क्षोभक्षम है, किसकी कैसी योग्यता है, उसने उसी के अनुसार पचकान करना है और उसको पालना है। तो कितने रूप हो सकते हैं जे पचकान के, प्रतिक्रमण के, संबर के, प्रत्याख्यान के, जे
49 बने। अनागयम पचक्ख माने किंग, अनागत काल का प्रत्याख्यान करते हुए क्या तीन कर्ण तीन योग से प्रत्याख्यान करते हैं, वो 9 के 9 अंकों का कहना। एवं तंचे भंगा एगुण पन्न भाणी अब्बा, इस प्रकार वही भांग 49 भांगे कहने चाहिए। जाव अहवा कृतंग नानु जान कायसन, 49वां भांग करते हुए को अनुमति नहीं देता काय से। 48 उससे पहले कर। समणो वासगासन भंते पुब्बा में थूलय मूसा वाय अपचखाय भवे, सेण भंते पच्चा 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 इख माणे। हे भगवान, पहले व्रत लेने से पहले श्रवणोपासक के स्थूल प्राणातिपात का प्रत्याख्यान नहीं होता। अपचक थूलय मूसा वाय, उब्बा में पहले ही स्थूल वृषावाद अप्रत्याख्यात होता है, उसका पचखान नहीं होता, अपचखानी। सेण भंते पच्चा पच्चा पच्चाइख माने, हे भगवान, बाद में वह प्रत्याख्यान करता है। तो प्रत्याख्यान करते हुए कैसे करता है? तीन कर्ण तीन योग से भी हो सकता है कोई प्रत्याख्यान, कोई तीन कर्ण दो योग से, तीन कर्ण एक योग से, दो कर्ण तीन योग से, 9 के 9 अंकों का कहना। एवं जहाँ पाणय वायस सियालिसम भंग स्वयं भंग, इस प्रकार न जैसे प्राणातिपात के 147 भांगे 147 भांगे जैसे कहे, जैसे प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करते हुए 147 भांगे कहे। अतीत काल का प्रतिक्रमण करते हुए 49, वर्तमान का संवर करते हुए 49 और आगामी काल का प्रत्याख्यान करते हुए 49, तीनों मिलाकर के 147 हुए। तो मृषावाद का मतलब पहले उसने मृषावाद मूसावाय अपचखाय भवे, पहले उसने मृषावाद का प्रत्याख्यान नहीं किया होगा। प्राणातिपात का तो स्थूल प्राणातिपात का तो ऐसे प्रतिक्रमण किया, संवर किया, प्रत्याख्यान किया भविष्य काल का। लेकिन मृषावाद का तो जैसे प्राणातिपात के 147 भांगे कहे हैं, ताहा मूसा वायस भी भाणी अब, वैसे मृषावाद के भी 147 भांगे कहने। एवं अदिन्ना दान सभी, इसी प्रकार अदत्ता दान के भी 147 भांगे कहने। एवं थूलगस मेहुणस, इसी प्रकार स्थूल मैथुन विरमण के, स्थूल मैथुन प्रत्याख्यान का मतलब है उसके भी 147 भांगे कहने। थूलगस परिगहस, इसी प्रकार स्थूल परिग्रह का मतलब जो प्रत्याख्यान किया है उसके भी 149 भांगे कहने। जाव अहवा कृतंग नानु जानाई कायसा, अथवा करते हुए को अनुमति नहीं देता काय से, जो 49वां भागा तीसरा। एवं खलु एरिचका श्रवणो वासका भवंती, इस प्रकार ऐसे श्रवणोपासक होते हैं। नो खलु एरिचका आजीवियो वासका भवंती, आजीविकों के उपासक ऐसे नहीं होते, उनका आचार ऐसा नहीं होता। उनका आचार दुनिया की दृष्टि से काफी बातों में फिर भी वो मर्यादा रखते हैं, ऐसा नहीं है आचार ही नहीं। आचार पालते हैं, क्या पालते हैं आगे उसका वर्णन आएगा।
आजीव्य समय सण भंते अयमठे अखीण परि भोइनो सभ्य सत्ता से हंता चेता भेता लुंठिता विलुंठिता उद्वहिता आहारम आहारन्ते तथ खलु इमे दुबालस आजीव्यो वासगा भवन्ते तंजाः ताले ताल प्लव्य उदीहे साम्ये अववीहे उदय नामुदय नमुदय अणुबालय शंखवालय अयम पुले काय राय एचे द्वालस आजीव्यो वासगा अरिहंत देवतागा अम्म प्यो सुसुसगा पंच फल उम्बरे बड़े बोरे सतरे पी लखो पलंदु लहसुन कंद मूल विवज्जगा अनीलंचिये अनाक भिन्ने गोणे दस पान विवज्ये वित्ते वित्ते कप्यमान विहरन्ति एवं एवं इच्छन्ति किमंग पुन जे इमे समणो वासगा भवन्ति जैसिनो कप्पन्ति इमायु पन्नस कम्मा दानायु स्वयं करे तैव करेन्तं वा अन्नं समणु जाने तय तंजाहा इंगाल कम्मे बाण कम्मे साड़ी कम्मे भाड़ी कम्मे पौड़ी कम्मे दंत वाणिज्य लख वाणिज्य केस वाणिज्य रस वाणिज्य विष वाणिज्य जंत मिलन कम्मे नीलंचन कम्मे दवग्नि दावणिया सरदह तलाग परिशोषणिया असई पोषणिया इच्छे समनो वासगा सुखा सुखा विजाया भविता काल मासे कालम पिछा अन्नैर सो देव लोयसो देवताय उवतारो भवन्ति कैवियाणं भन्ते देवलोगा प्रणता गोयमा चौविहा देवलोगा प्रणता संजाहा भवनवासी बाणवंतरा जोईसिया भेमानिया सेवं भन्ते ते अट्टम सय पंचमो देशो समत्तो आजीव्य संयसरण अयमठे आजीवक समय का सिद्धांत का जे अर्थ अक्षीण परिभोगी अक्षीण प्रतिभोगी अक्षीण प्रतिभोगी का अर्थ किया है सचित्ताहारी सचित्त का आहार करने वाले अपने लोगों को सचित्त का आहार करने वाले ये अर्थ समझने में कोई मुश्किल नहीं हो सचित्त वस्तुओं का आहार करने सचित्त वनस्पति का आहार करने वाले सभ्य सत्ता जितने सत्व हैं से उनको हंता छेदता भेदता हंता हनन करके छेदता छेदन करके भेदता भेदन करके लोमपीता लोप करके विलोमपीता विशेष करके विलोप कर उनके छिलका आदि उतार कर ऊर्ध्वहिता मतलब उनको प्राणों से रहित कर आहारम आहारंती आहार करते तथ खलु इमे दुबालस आजीवियो वासका भवन्ति ऐसे अपने तो ना उपासक दशांग में 10 श्रमणोपासक आए उनकी चले इनकी परंपरा में 12 इनके आजीविकोपासक विशिष्ट थे ये है तंजहा जैसे ताले ताल प्रलंबित ताल ताल प्रलंब
उब भी है उद्विद, सम भी है संविद। अब भी है अपविद, उदय उदक, नामोदय नामोदक, नमोदय नरमोदक, अणुवालय अनुपालक। शंख वालय शंख पालक, अयमपुल अयमपुल। अयमपुल जो इनका आजीविकोपासक है, गौशाले के अध्ययन में जो 15वां शतक है उसमें इसका वर्णन आया। काय रहे कातर, काय रे कात्रक, कातर ज्यादा शब्द प्रचलित। इच्छे द्वालस आजीवियो वासगा, जे 12 आजीविकोपासक, अरिहंत देवता का, अरिहंत जिनके देवता है। यहाँ अरिहंत शब्द का अर्थ वह नहीं लेना जो जिन शासन में प्रचलित है। ये आजीवक के मतानुयायी गौशाले को अरिहंत कहते थे। गौशाले को सर्वज्ञ सर्वदर्शी कहते थे। और जैसे हमारे कहते हैं अरिहंत भगवान बाद में मोक्ष में जाएंगे, इनकी भी ऐसी धारणा थी कि कहाँ जाएंगे, मोक्ष में जाएंगे। तो अरिहंत जिनके देवता है वे अपने देवताओं को अरिहंत कहते थे। तो अम्मा प्यो सुसुसगा, माता पिता की शुश्रूषा करने वाले, माता पिता की सेवा के प्रति समर्पित। मतलब इनकी परंपरा में माता पिता की सेवा का विशेष महत्व दिया जाता था। आजकल तो सारे कहते हैं ना माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सेवा के, इनकी सेवा में चारों धाम है, चारों तीर्थ, सारे तीर्थ कहाँ है, माता पिता की सेवा। मतलब जो गौरव इसलिए बढ़ाया जाता है, लोग माँ बाप की सेवा करते नहीं, उनका मन, ये तो नैतिक कर्तव्य है। माता पिता कितने उपकारी हैं, उसके प्रति बच्चों की क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए। कर्तव्य नहीं, उसको सौभाग्य समझना चाहिए। तो माता पिता की शुश्रूषा करने वाले, 5 फल परिकर्ता, 5 फलों का विशेष करके त्याग करने। 5 फल दिगंबर परंपरा में भी, श्वेतांबर परंपरा में भी 5 फलों का विशेष परित्याग कराया जाता है। इसको उदुम्बर फल 5 कहते हैं। 5 फल वो ऐसे होते हैं, ऊपर से बड़े नरम होते हैं, जैसे बोर्ड का फल होता है, पिपल का फल होता है, जैसे उदुम्बर, उदुम्बर का फल जिसको गुल्लर कहते हैं, उसका नरम होता है, पक जाता है, लेकिन उसके अंदर बीज काफी होते हैं। लेकिन उसके साथ वहां पर समूर्छम उड़ने वाले जीव भी होते हैं। तो ये 5, जैसे उम्बर उदुम्बर, उदुम्बर इसको गुल्लर कहा जाता है। इसके संबंध में कहा जाता है, वैसे हर वनस्पति के फूल होते हैं। उम्बर पुष्पमिव दुल्लह सवण्याय किंकुण पाषण्याय, ये शास्त्रों में वर्णन आता है। उदुम्बर के जैसे फल ही निकलता है अब उसकी शाखाओं में से, फूल नहीं सामने आता। पेड़ पर ही लगे थे, शाखा पर लगे होते हैं आगे तो उदुम्बर के वही जो है शाखा से, मतलब कि तने से जहां से भी निकलते हैं, वो फल के रूप में ही निकलते हैं। पहले छोटा होता है, फिर उसके बाद बड़ा होता है। मतलब उसका फूल जो है सुनने सुनने को नहीं मिलता, देखने की तो बात दूर रही। तो उदुम्बर दूसरा है बड़े ही बोड़ वृक्ष का फल। ये पक जाते हैं ना, सूख जाते हैं तो भी उसके अंदर मिठास होती है, तो वो वृक्ष है।
जिसके कारण से वहां पर जो होते हैं कीड़ियां, छोटी लाल भूरी कीड़ियां बहुत आ जाती हैं। तीसरा है बोरे ही। बोर शब्द का अर्थ ना व्याख्याकारों ने बेर लिखा है। जी बेर, बेर, अच्छा बदरी हाँ फल, बेर, ठीक है। लेकिन वो घटता नहीं है। इसके स्थान पर ना एक पाकड़ आता है, जिसको पकूड़ा कह देते हैं। मतलब वो वैसा ही फल होता है जैसे उदुम्बर गुल्लर का होता है। और वो भी नरम होता है, अंदर बीज काफी होते हैं। क्योंकि गांवों में पहाड़ों में जन्म होने के कारण से वो फल उससे मिलता जुलता है, तो इसलिए वो कह सकते हैं। सतरेहिंग। सतरेहिंग, इसका अर्थ शहतूत लिखा है। शहतूत लंबा होता है, एक छोटे होते हैं, एक बड़े होते हैं। इनमें बीज काफी होते हैं और ये मीठे भी होते हैं। लेकिन इनका एक खासियत एक होती है, इनको खाने के बाद पानी पी लेना तो उसको लूज मोशन बहुत लगती है। और यदि ना संभले तो ड्रिपें भी लगानी पड़ती हैं उनको। तो ये 70 शहतूत प्रसिद्ध है। पिलखू ही, पिलखू का अर्थ जहां पर पीपल लिखा है, जिसको ना अश्वत्थ, पीपल, इनके भी फल जो हैं बोर्ड के समान ऐसे होते हैं, मिठास होती है, पक जाते हैं और गिर जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ऐसे जो 5 फल के हैं, मतलब आजीविकों के उपासक इन 5 प्रकार के फलों का परहेज रखते हैं, इनका सेवन नहीं करते। आगे पलंडू, लहसुन, कंदमूल, विवज्जिका। पलंडू, पलंडू, पलांडू प्याज, और लहसुन, लहसुन ये भी क्या है जिसके स्मेल काफी आती है। तो प्याज, लहसुन, कंद मूल के विभज्जिका, इसका भी परित्याग करते हैं। तो अनिलंच्य ही कहा जाता है जब जिनके इतना विवेक का उपदेश नहीं है, वो भी इनका त्याग करते हैं। तो अपने श्रवणोपासक आदि हैं, वो तो उनसे ज्यादा त्यागी, वो कहाँ सेवन करते हो। अनिलंच्य ही, अनाक भिन्न ही, घोणे ही, तसपान विभज्य ही, वित्ते ही, वित्तिं कप्पेमाणा विहरन्ति। अनिलंच्य ही मतलब वो बैल, प्राय करके जो खेती बाड़ी में बैलों को लगाते हैं उनका नपुंसकीकरण करते हैं, उनको नपुंसक बना देते हैं। तो जे अपने बैलों को नपुंसक नहीं बनाते थे। अनाक भिन्न ही, प्राय करके जैसे ऊंट के नाक को बींद देते हैं, ऐसे खेती बाड़ी करने वाले बैलगाड़ियों के आगे बैलों को जोड़ने वाले वो भी बैलों के नाक को बींद देते हैं। तो उससे रस्सी डाल देते हैं, जिससे कंट्रोल करने वाले को तो सुविधा रहती है, क्योंकि वेदना होती है जब खींचते हैं। तो ये ऐसा काम नहीं करते थे। मतलब कि जिन बैलों को खेती बाड़ी में प्रयोग करते थे, ना तो उनको नपुंसक बनाते थे, ना ही उनके नाकों को बीनते थे। अनाक भिन्न ही, गोणे ही, मतलब बैलों से अनिलंच्य ही, अनाक भिन्न ही, जो 2 शब्द बैलों के विशेषण है। तस बाण विभज्य ही, मतलब इनके आजीविका में त्रस्त प्राणियों की हिंसा वो नहीं करते थे। वित्त वित्तिं कप्पे माना, ऐसे कार्य व्यापारों से अपनी आजीविका करते हुए विहरंती,
वे आजीविकों के उपासक विचरते थे। एवं एवं इच्छन्ति किमंग पुण्य इमे समणो वासना भवन्ति। कहते हैं जो गौशाले के मतानुयायी भी इतना विवेक रखते थे, तो अपने श्रावकों से फिर क्या अपेक्षा रखी जाती है। उनकी जीवनचर्या तो उनसे भी बहुत ऊंची थी। तो जे पूर्ण किमंग पूर्ण जे इमे श्रवणो वासका भवती, जो जे श्रवणोपासक होते हैं, जैसे नो कपंती इमायु पन्नस कम्मा दानायु सायं करे तैवा कार्वे तैवा करेंतम व अन्नम समणु जाने तय। जिनको जैसे नो कपंती, जिनको ऐसा नहीं कल्पता है, इमायु पन्नस कम्मा दान, जे 15 कर्मा दान स्वयं करे तैवा, इन 15 कर्मा दानों को स्वयं करना नहीं कल्पता। कार वैथवा, दूसरों से करवाना भी नहीं कल्पता। क्रेंतंगवा अन्न समणु जानते, जो कोई दूसरे करते हैं जो 15 कर्मादान, उनको अनुमति भी नहीं देते। तंजाहा, जैसे कि वे कर्मादान कौन से हैं, इंगाल कम्बे, कोलों का व्यापार। जैसे लकड़ियां काट काट करके उनको जला करके कोले बनाने, फिर उनको बेचना, ये पहला कर्मदान है। दूसरा है वन कर्म में, वन कर्म जंगलों को कटा करके उनका लकड़ियों का, वृक्षों को काट काट के उनका व्यापार करना। साड़ी कम में, उस समय के उनका अनुसार शकट, बैल गाड़ियां होती हैं, जिन बैलों को जोतते हैं चलाते हैं, ऐसी बैल गाड़ियां बना बना करके बेचना, ऐसा धंधा करना। कारण क्या है, ये ऐसे है, जमीन पर चलते हैं, चलने के कारण से जीवों का आरंभ समारंभ बहुत होता है। तो श्रावकों को ऐसी चर्या का तो परहेज रखना, विवेक रखना नहीं करना। भारी कम में मतलब के वाहन आदि बना करके उनको किराए पर देना, भाटक, भाड़े पर देना। वैसे आजकल देखा जाए जैसे ट्रांसपोर्ट का भी भाग है, ऐसा। फोड़ी कम में स्फोटक कर्म, जमीन को फोड़ना। वैसे खेती बाड़ी करने के लिए जमीन को हल आदि के द्वारा फोड़ना पड़ता ही, उसके बिना खेती नहीं होती। तो जहां पर कहा है कि आरंभ समारंभ तो होता ही है, वैसे आर्य धंधों में जो आर्य धंधा खेती बाड़ी का, लेकिन जहां पर ये भी कहा पहाड़ों को फोड़ना, जहां पर आरंभ समारंभ बहुत होता है, आत्मार्थी जीव महारंभ वाले कर्मों से अपने आप को बचाते हैं। जिनकी दृष्टि अर्थ की ओर है, उनके लिए फिर ये बातें गौण हो जाती हैं, उनका अर्थ प्रधान होता है। जिनके लिए आत्मार्थ, आत्मा का कल्याण प्रधान है, वो फिर इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, अपने आप को बचाते हैं। खेती बाड़ी के बिना इन लोगों का निर्वाह नहीं होता, लेकिन एक ऐसा होता है केवल अपने निर्वाह के लिए खेती बाड़ी उतनी करते हैं, लेकिन उसको धंधा नहीं बनाते, व्यापार का हिस्सा नहीं बनाते। तो उसको फोड़ी कम में दंत वाणिज्य, दांतों का व्यापार। दांतों का व्यापार जैसे हाथी दांत, सुअर के दांत, ऐसे इन दांतों वाले जीवों का व्यापार करना। आगे लख वाणिज्य, लाख, लाक्षा वाणिज्य। ये लाक्षा जो होती है, खदिर वृक्ष होता है, खैर जिसको कह देते हैं, जिसका कत्था निकलता है, जैसे बेर के वृक्ष होते हैं, उनकी शाखाओं के ऊपर प्राय करके ये पैदा होता है, और उनको शाखाओं को काटते हैं, फिर उनको सुखाते हैं,
फिर उनके ऊपर से ये जो लाख निकली होती है रस के रूप में जम जाती है, फिर उसको उखाड़ा जाता है। उखाड़ने के बाद इकट्ठा करके उसका बिजनेस किया जाता है। तो लाख का वाणिज्य व्यापार जो है वो भी 15 कर्मा दानों में आया है। केश वाणिज्य, केश वाणिज्य, केश वाणिज्य शब्द तो इसका यह है कि बालों का व्यापार करना। जैसे ऊन भी तो क्या है, बाल है, लेकिन ये ऊन जो है ऊपर से काटी जाती है, उखाड़ी नहीं जाती। तो इसका जो अर्थ किया है, केश वाणिज्य, केशों को पाले, जानवरों का, दास दासियों का धंधा करना, व्यापार करना श्रावक श्राविकाओं के लिए ये उचित नहीं। फिर इसके आगे रस वाणिज्य, रस वाणिज्य, रस में नशीले पदार्थ भी आते हैं, रस में दूध आदि का भी आता है। तो ऐसे रस के व्यापार का भी निषेध किया, नशों का व्यापार। फिर आगे विष वाणिज्य, विष वाणिज्य, विष जहर का व्यापार करना, जहर बेचना, खरीदना। आत्मार्थियों को ऐसे धंधे नहीं करने। जानत पीलन कम्मे, जानत पीलन कम्मे जैसे कोल्लू होते हैं जहाँ से तेल भी निकाला जाता है, और ऐसे कोल्लू जहाँ से ईख का रस निकाला जाता है, ऐसे काम धंधे व्यापार करने। तो ये भी कर्मा दान है। नीलंचन कम्मे, नीलंचन कम्मे होता है पशुओं को नपुंसक बनाना, ऐसा धंधा करना। दबग्गी दावणिया, दबग्गी दावणिया का मतलब जंगल में आग लगा देना। सर दह तलाग परिशोषण, सरोवर, द्रह, ये भी सरोवर का ही प्रकार है। तलाग, तालाब, छोटे तालाब, इनको परिशोषण, इनको सुखाना, इनको सुखाना, इनकी पाल तोड़ देना, पानी चारों ओर बह जाए। तो इससे जो जल के आश्रित रहने वाले जीव हैं वो कहाँ जाएंगे, वो तो क्या होंगे, तड़प तड़प करके मर जाएंगे। तो इनका, इनको सुखाना। अस्थायी पोषण, असती पोषणता, असती पोषणता का बताया कि असंजति प्राणियों का पोषण करना। असंजति प्राणी जैसे हैं, जैसे कहा जाता है, जहां पर तो कहा है कि वेश्यावृत्ति कराना, उनका पोषण करना, हिंसक जानवरों को, या शिकारी कुत्ते हैं, दूसरे हैं जो पाप ही करते हैं, ऐसे प्राणियों की पोषणा करना, ये भी श्रावक श्राविकाओं के लिए कर्मा दान में आता है, श्रावक श्राविकाओं के लिए वर्जित है। ये 15 हैं, इनमें से वैसे तो सारे वर्जित हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो श्रावक बनने से पहले ऐसे काम करते हैं। तो जो ऐसे काम करते हैं तो फिर उनका, जैसे शकड़ाल पुत्र भगवान के श्रावक का वर्णन आता, पट्टों आदि के काम के, तो उसने अपने उसको, उसकी मर्यादा करके बाकी सब का क्या कर दिया, त्याग। फिर उसके बाद ये प्रयास कि मैं इन काम धंधों से अपने आप को अलग कर लूं तो अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर आरंभ समारंभ बहुत होता है। और एक कई कार्य तो ऐसे हैं जो लोक गर्हित हैं, लोक में भी क्या है, जिनको अच्छा नहीं, उनको तो सर्वथा ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि धर्म का और पाप का आपस में संबंध थोड़ा है। धर्म के क्षेत्र में पाप को तो पहली बात है पूर्ण रूप से त्याग करना, पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता तो फिर ये विकल्प है कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पाप से बचाना। पाप से अपने आप को बचाने में धर्म है, पाप को बढ़ाने में धर्म नहीं है। क्योंकि मोक्ष के साधन ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप है, संयम और तप है। बिना संयम तप से कोई कर्मों को क्षय करके मोक्ष में नहीं गया। तो बताया है कि ऐसे इच्छे श्रवणोपासक, ऐसे श्रवणोपासक जो इन 15 कर्मदानों का सेवन नहीं करते,
जिन्होंने अपने जीवन में 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत ये सारे धारे होते हैं। तो ऐसे सुक्का भी जाइया। सुक्का का मतलब शुक्ल, सुक्का का मतलब शुष्क भी होता है, लेकिन जहाँ शुक्ल का मतलब पवित्र, विशुद्ध विचारधारा के धनी, विशुद्ध चारित्र के धनी। सुक्का भी जाइया, सुक्का भी जाइया का मतलब जिनकी आत्मा पवित्र हो चुकी है। पवित्रता प्रधान मतलब इस बात का सदा ध्यान रखने वाले, जिनके मन में आ गया है हमने संसार में अब नहीं भटकना, हमने संसार दुर्गतियों में नहीं जाना, हमने दुर्गतियों से बचना है। अब हमारे जीवन का लक्ष्य संयम तप है, जितना जल्दी हो इस संसार की कारागार से बाहर निकला जाए। ऐसे भविता होकर के कालमा से कालम इच्छा, मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके अन्यरेषु देवलोयसु देवताए उवतारो भवन्ति, अन्य देवलोकों में देवता के रूप में जन्म लेने वाले होते। देवलोकों का जीवन कैसा है? वहां पर आजीविका के निर्वाह के लिए उनको कोई कर्म नहीं करना पड़ता। देखा जाए ऐशो राम के लिए घूमने के लिए जाते हैं तब तो नए नए विकुर्बणा के द्वारा बनाते हैं, लेकिन प्रकृति के द्वारा उनके लिए भवन पहले तैयार है, वो सदा बना रहता, अपने आप उनके अंदर परिणमन होता रहता है। मतलब पुण्य प्रकृति से वहां पर कोई उनको आरंभ स्मरंभ नहीं करना पड़ता। आगे जहां पर संस्कार अच्छे हैं तो वहां भोगों की दलदल में भी वो फंसते नहीं है, अपने प्रमाणिक और पवित्र जीवन जीते हैं। फिर उसके बाद वहां का भाव पूर्ण करने के बाद मनुष्य लोक में आके पुनः प्रतिबोध पा करके संयम तप, संयम में आकर के कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को चले जाते हैं, जैसे आनंद आदि श्रावक, शांख पोखनी आदि। तो कई विहार भंते देवलोगा पड़ता है भगवान, देवलोक कितने प्रकार के? देवलोकों का वर्णन कहीं पर संकेत मात्र दिया है और कहीं पर बड़े विस्तार से वर्णन भी किया है। प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे स्थान पद में बड़े विस्तार से दिया है, जीवा विगम में बहुत विस्तार से दिया है, और भी स्थान स्थान पर कहीं पर वर्णन अलग प्रकार से, कहीं पर संक्षिप्त प्रकार से वहां पर वर्णन दिया है। तो बताया गोयमा चौबिहा देवलोगा प्रणता है गौतम, देवलोक 4 प्रकार के कहे हैं कंजाहा जैसे कि भवनवासी बाणवंतरा ज्योतिषिया बेमानिया, भवनवासी बाणवंतर ज्योतिषी और बेमानिक। सेवम भंते हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। आठम सय पंचमो देशो स्मृतो, 8वें शतक में 5वां उदेशक समाप्त। अब छठा उदेशक समणो वासगसण भंते ताहा रूपम, समणंग व माहणंग व फासुए संजेण अर्षण पान खाइम साइमेणम, पड़ी लाभे मानस किंग कच्चाई। गोयमा एगंत सो से निद्रा कच्चाई, नथिय से के पावे कम्मे कच्चाई। समणो वासगसण भंते ताहारूपं, समणंग व महणंग व अपासुएण अणे सनिजेण, आसन पान जाव पड़ी लाभे मानस किंग कच्चाई। गोयमा बहु तरिया से निद्रा कच्चाई, अपतराय से पावे कम्मे कच्चाई। समणो वासगसण भंते ताहारूपं, असंजाय वीराय पड़ी है चखाय पाव कम्मं। फासुएण व अफासुएण व एसनिजेण व अणेसनिजेण व असन पान जाव किंग कच्चै। गोयमा एगंतसो से पावे कम्मे कच्चाई, नत्थी से खाई निद्रा कच्चाई।
श्रमणो वासगसन भंते, हे भगवान श्रमणोपासक ताहारूपम श्रमण व महन तथा रूप श्रमण माहन के पासु एस निजेन अर्शन पान खाइम साइम प्रासुक एशनीय अर्शन पान खादिम स्वादिम इससे पड़ी लाभे मानस किं करते यदि तथा रूप साधु साध्वी को निर्दोष आहार पानी बहराता है सुपात्र दान देता है तो उसको किस लाभ की प्राप्ति होती है। तो प्रासुक और ऐशनीय दो शब्द आए। प्रासुकता का मतलब है अचित, ऐशनीय का मतलब है जो 16 उद्गमन 16 उत्पादन 10 ऐशना, इन दोषों से जो रहित है। ये 42 दोष, उस भोजन को ऐशनीय प्रासुक और ऐशनीय कहा जाता है। मतलब वो भोजन कैसा है, अचित है, पहली बात। दूसरी बात, वह 42 दोषों से रहित है, जिसमें साधु का कोई उसके अंदर निमित्त करने कराने अनुमोदना का कोई भी नहीं है। सहज अवस्था में गृहस्थ के घर, गृहस्थ के अपने कार्यों के निमित्त, अपने परिवार के निमित्त जो भी है उसके निमित्त भोजन बना है, सबने कर लिया है। या मतलब कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में है तो साधु साधुनियां आते हैं और वो कल्पता है। तो ऐसा भोजन श्रावक श्राविकाएं श्रवणोपासक श्रद्धा भक्ति से यदि बहराते हैं तो उनको क्या लाभ मिलता है। भगवान ने कहा गोयमा एकांतसों से निद्रा कर जाए, एकांत रूप से वहां पर निद्रा होती, वह कर्मों की महानिद्रा। नथिया से पावे कम में कर जाए, वहां पर बहराने में किसी भी प्रकार का उसको किसी प्रकार के पाप का बंध नहीं होता है। समणो वासगसण भक्ते ताहारूपम समणं व महनं व अपासुएण आनेय सनिजेण असन पान जा परिलाभे मानस किंकज। हे भगवान श्रवणोपासक तथा रूप श्रवण माहन को अपासुएण, अपासुक, अप्रासुक का मतलब जो अचित नहीं है। दूसरा अनेस निजन, अनेस निजन जो अनेशनीय है, साधु वृत्ति के अनुसार लेने योग्य नहीं है। ऐसा भोजन असन पान खाइम जाव परिलाभे मानस, वह असन पान खादिम स्वादिम जे भोजन यदि श्रावक देता है तो उसको किस कर्म का क्या करता है। गोयमा हे गौतम बहु तरिया से निद्रा कर जाई, बहुत निर्जरा होती है, अपतराय से पावे कम में कर जाए, और थोड़ा उसको पाप का बंद होता है। मतलब ज्यादा निर्जरा और थोड़ा पाप का श्रावक को बंद होता है। अब जहां पर आता है तथा रूप श्रवण माहन, वो अप्रासुक क्यों लेगा, पहली बात। दूसरी बात, अनेचनीय क्यों लेगा। तो जहां पर एक बात तो आती है अपवाद, अपवादिक स्थिति में, अपवादिक स्थिति को श्रावक श्राविकाएं भी समझते हैं और साधु साध्वी भी समझते हैं। तो ऐसा करने से क्या है, श्रावक को, श्रावक के संबंध में पूछा है तो उसको बहुत ही निर्जरा का लाभ, थोड़े पाप कर्म का बंध। अब साधु साध्वी ने उस आहार को लिया है तो अपवादिक परिस्थिति में लिया है, तो उसके कारण से जो लेना पड़ा है तो उसके बाद उसको दंड प्रायश्चित का विधान, जो प्रायश्चित है यदि वो प्रायश्चित कर लेगा तो उसमें लगे दोष का परिहार हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। यदि नहीं करेगा तो विराधक श्रेणी में आएगा, वो कर्म तो उसके साथ ही रहेगा।
जो उसका चारित्र अत्यंत विशुद्ध था उसके अंदर धब्बा तो आएगा ही। तो इस प्रकार श्रवणोपासक की ओर से पूछा है, साधु की अपेक्षा से नहीं, साधु की अपेक्षा से तो पहले आगे है कि आधा कर्मी साधु आहार, साधु साध्वी आहार लेते हैं तो क्या क्या होता है, जो टिल्ले कर्म थे वो गाढ़े होने लग जाते हैं, क्योंकि कर्म का बंध तो होता ही है, इसको तो नकारा नहीं जा सकता। यदि अक्खा बंद करके नकारने लग जाए तो यहाँ पर मिथ्यात्व का दोष भी आएगा। जो यथार्थ स्थिति है वो तो साधु साध्वी को स्वीकार करनी ही होगी। जब जो मर्यादा से विरुद्ध है उसको स्वीकार करते हैं तो कर्म का बंध तो है ही, मर्यादा का उल्लंघन भी है। तो बहुत निर्जरा अल्पतर पाप। आगे समणो वासरसण भंते ताहा रूपं असंजय विरय परिहे चखाय पावकम्बं आसुएण वा अपासुएण वा अयस्निजेण वा अनयस्निजेण वा असण पान जाव किं कज्जय। हे भगवान, श्रवणोपासक तथा रूप असंजय का मतलब जो संयत नहीं है, विरय के साथ भी लगेगा अविरत, जो विरत नहीं है, भोगों से विरत नहीं है, पापों से पीछे नहीं हटा हुआ। आगे पड़ी है पचखाए पाव कम्मे, मतलब के और इसके साथ लगेगा, मतलब के जिसने पाप कर्म से पीछे प्रतिहत पाप कर्म का नाश नहीं किया और पाप कर्म का जिसने प्रत्याख्यान नहीं किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति को तथा मतलब श्रवणोपासक, चाहे वो उसको दिया जा रहा प्रासुक हो चाहे अप्रासुक हो, चाहे वो ऐशनीय है चाहे वो अनेशनीय है, यदि उसको अशन पान खादिम स्वादिम देता है तो उसको क्या लगता है, क्या बंद होता है। भगवान ने कहा, गोयमा एकांत सो से पावे कम में कज्जई, एकांत रूप से पाप कर्म का बंद होता है। नथी से काई निजरा करे, वहां पर कोई निर्जरा नहीं होती। इन सूत्रों पर विचार करने वाले विद्वानों ने ऐसा कहा है कि अनुकंपा वश किसी को दान दिया जाता है, ऐसे दान का शास्त्र में कोई निषेध नहीं है। हाँ, यदि गुरु बुद्धि से दिया जाता है, धर्म बुद्धि से दिया जाता है अपात्र को, तो वहां पर कोई निर्जरा नहीं। यदि अपात्र को गुरु बुद्धि से दिया जाता है तो वहां पर एकांत से पाप कर्म है, मिथ्यात्व की वृद्धि भी है, और दूसरा जो है वहां पर कोई निर्जरा नहीं है। साधु साध्वी के चरित्र की, जिसको हम कह देते हैं ईमानदारी, उसकी पवित्रता, उसके संबंध में कोई वस्तु ली है, अपने लिए ली है या दूसरे के लिए ली है, या श्रावक श्राविका ने दी है, जैसे एक साधु के निमित्त आपने उसको दे देना, तो उसी को देना, किसी और को नहीं। तो जो विचक्षण साधु साध्वी होते हैं पहले ही बता देते हैं, भाई तू ये तो कह रहा है उसको दे देना, तो कहते हैं हम उसको दे देंगे, यदि उसने ना लिया फिर क्या मैं वापिस देने आऊंगा इतनी दूर। फिर कहते हमारे वो ना ले तो आपने ले लेना, कहते मेरे को जरूरत ना हो तो, फिर कहते हैं किसी और साधु साधु को दे देना, यदि उसने भी ना दिया तो कहते जो आपकी मर्यादा के अनुसार कल्पता है वो आपने कर दिया, मैंने आपको दे दिया। तो ये पहले खोल लिया, और यदि ऐसा नहीं खोलना हुआ है तो अब वो जिसको देना था उसको दिया, उसने लिया नहीं, फिर अब क्या करे, ना स्वयं ले नहीं सकता, दूसरे को दे नहीं सकता, फिर उसका क्या करे। या तो परठेगा, खा नहीं सकता क्योंकि वो वचन नहीं है उसका, या तो उसको परखना पड़ेगा या उसको वापिस देना पड़ेगा। आचार्य सूत्र में आया था ना कि गलती से नमक साधु के पात्रे में आ गया
आगे जा करके पात्र खोला तो देखा नमक है। कहते मैंने तो उससे ये लिया नहीं था। फिर उसके बाद वापिस उस घर में जाते हैं। कहते ये नमक आपने जान करके दिया या अनजानेपन में दिया है? वो कहते हैं मैंने जान करके दिया है। तो फिर ले लिया। ये कह के मेरे अनजाने से गया है, चलो मैं अनजाने से ले लिया, आप प्रयोग कर सकते हैं। और यदि वो कहते हैं कि ये अनजाने से दिया है, मेरे को जरूरत है, वापिस कर दो, तो क्या करे? उसके लेकर के उसके पात्रे में, उसके बर्तन में डाल दो। क्योंकि अदत्त वस्तु को साधु के अपने अदत्ता दान व्रत की रक्षा के लिए उसको ग्रहण नहीं करना। निगंथं चरणं गाहा वैकुलं पिंडवाय पर्याय अणुपवित्रं के दोहि पिंडेहि उव निवंते जा एगं आउसो अपना भुंजाहि एगं थेराण दलियाहि सेयतंग परि गाहे जा थेराय से अणुगवेसी अब्बा सिया जथेव अणुगवेश माने थेरे पासी जा तथेव अणुपदाय सिया नो चेवनं अणुगवेश माने थेरे पासी जाता नो अपना भुंजे जा नो अन्य सिंह दावाय एगंते अणवाय अचित्ते बहु पासुए ठंडिले पारी लेहिता प मज्जिता परि थावे अब्बे सिया दिगंतं चरणंगाह वैकुलं पिंडवाय पर्याय अणुपवित्रं केहिं पिंडेहि ओव निवन्ते जा एगं आउसो अपना भुंजाहि दो थेराण दल आहि सेय ते परि गाहे जा थेराय से अणुगवेशी अब्बा से संतां चेव जाव परि ठावे अब्बे सिया एवं जाव दस पिंडे ओव निवन्ते जा नवरंग एगं आउसो अपना भुंजाहि ए नव थेराण दलयाहि शेषं तांचेव जाव परिठावे अब्बे सिया निगंतं चरणं गाहा वैकुलं पिंडवाय पर्याय अनुपवित्ता निर्ग्रंथ पिंडवाय पर्याय पिंड पात भिक्षा की प्रतिज्ञा से किसी गाथापति के कुल में अणुपविट्ठम जिसने प्रवेश किया हुआ है उस निर्ग्रंथ को कोई श्रवणोपासक भी हो सकता है, श्रवणोपासिका भी हो सकता है। दो ही पिंडे उव निमंते जा दो पिंड दो पिंड इसको हम कैसे जाने? प्राय करके ना जो हरियाणा में जा और चूरी बनाते हैं, चूरमा बनाते हैं, तो उसके गोल गोल क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं पिंड। किसी ने दो बनाए हुए थे, घर में थे, संत आए, उसके मन में आ गया चलो हम जे नहीं खाएंगे, हम क्या करते हैं संतों को बहरा देते। तो उस निर्ग्रंथ को उव निमंत्रेजा उन दो पिंडों से निमंत्रण दिया। एगं आवसो अपना भुंजाहि हे आयुष्मान, एक तो आपने खा लेना। एगं थेरान दलिया, एक जो आपके स्थविर है ना, स्थविर की परिभाषा कई बार आ चुकी है। 60 वर्ष की आयु, इससे ऊपर 20 वर्ष की दीक्षा, उससे ऊपर, और जो स्थानम संवायम सूत्रों का जिन्होंने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है कम से कम उनको आपने दे देना, दल आही उनको दे देना। सेहतम पड़ी गाहे जा, वह उसको दोनों पिंडों को ले। थेराय अणु गवेशी अब्बा सिंह, स्थविरों को गवेषणा करनी। कहाँ पर स्थविर? देखो आजकल की व्यवस्था कुछ अलग है। आजकल की व्यवस्था समाज की ओर से धर्म स्थान बने होते हैं और वहां पर संत इकट्ठे रुक जाते हैं। पुराने जमाने में ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे। जो स्थान साधु साध्वी के निमित्त से बना है वहां पर वो नहीं रुकते थे।
तो फिर क्या करते, नगरों के अंदर आए हैं जो निर्निमित्त साधु के निमित्त से नहीं बने हैं, किसी का चौबारा है, जहाँ कोई धर्मशाला है, जहाँ जिसको स्थान मिला वो अपनी मर्यादा के अनुसार वहां पर वो रुक जाते। जहाँ संघाड़े का प्रमुख होता, जहाँ सिंघाड़े के अंदर बड़े परिवार के अंदर जो व्यवस्था को संभालता, वो सारे स्थानों की गवेषणा करके, ठीक है भाई हम संत ज्यादा हैं, एक जगह आ नहीं सकते, इतने संत फलानी जगह रुक जाए, इतने संत वहां रुक जाए, वहां रुक जाए। तो ऐसे वो गोचरी लेकर के आया है। तो स्थाविरों की गवेषणा करे, जाए गोचरी की गवेषणा करते हैं, स्थाविरों को देखे कहाँ कहाँ पर है। वैसे पता होता है कौन संत स्थाविर है, कहाँ कहाँ पर विराजमान है। कोई बीमार हो सकता है, वृद्ध हो सकता है, जिसको आवश्यकता है तो वहां पर जा करके, जहाँ मिले, जत्थे अणु गवेशे माणे थेरे पासीजा, जहां पर गवेषणा करती हूँ स्थविरों को देखें, तथ्य अणु पदायभ्य सिया, वहीं पर उनके चरणों में उनको दे देना चाहिए। नो चेवना अणु गवेश माणे थेरे पासीजा, यदि गवेषणा करते ढूंढते हुए स्थविर ना दिखाई दे तो तंग नो अपना भुंजे जा, वो जो दूसरा पिंड है उसको स्वयं ना खाए। नो अन्य सिंह दावे, ना दूसरे को दे। एक अंत एकांत में अनावाय, जहाँ कोई आता नहीं है, ऐसे अचित्ते अचित बहु फास में बहुत प्रासुक, उस ठंडीले ठंडिल भूमि में परिलेहता प्रतिलेखना करके पमज्जिता प्रमार्जना करके परिठाव्य बेसिया, वहां पर पलट देना चाहिए। मतलब रास्ते में नहीं पलटना ऐसे स्थान पर, क्योंकि कोई ऐसी मिट्टी चीज है, कोई ऐसी चीज है वहां पर कीड़े मकोड़े आएंगे, रास्ते में होगा, वाहन आदि आएंगे, सारे मसले जाएंगे। तो ऐसे स्थान पर बैठे जहां पर किसी जीव की विराधना ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अब ये तो दो पिंडों की बात थी, मानो 3 पिंड दिए हो, 4 पिंड दिए हो, वैसे 10 तक आता है। दिगंतं चरण गाहा वै कुलम पिंडवाय परियाय अनुपविट्टं केयितेहि पिंडेहि ओव निमंतेजा। गाथापति कुल के अंदर जो भिक्षा की प्रतिज्ञा से निर्ग्रंथ प्रवेश किया है, प्रविष्ट हुआ है, उसको कोई 3 पिंडों से निमंत्रण देता है। एवं आउसो अपना भुंजाहि दो थेराण दलियाहि। हे आयुष्मान, एक स्वयं आपने खा लेना, 2 स्थविरों को दे देना। सेयत परी गाहिजा, वह उनको ग्रहण करके थेराय से अनुगवेशी अब्बा स्थविरों की गवेषणा करनी। शेषंग तंचे, बाकी वैसा ही कहना, जा परिठाव्य सिया, जो अपने को दिया है वो तो खा लिया, लेकिन शेष स्थविरों के निमित्त से लाया है तो उनकी गवेषणा करे, जहां मिले उनको सौंप दे, और यदि ना मिले तो परटने का विधान है। जब ऐसे भी ऐसे जहाँ कहीं घटना हो ना, तो जो बड़े संत होते हैं साधु सतियों को, साधवियों साधवियों को सारी बातें समझा देती हैं, ऐसा तो पहले क्या कर लिया, उनसे खोल लिया। और यदि ऐसा ना हो तो फिर यही जो सूत्र का विधान है उसके अनुसार करना। से तो एगा आवसो अपना भुंजाए है, आज दुश्मन एक आपने ले लेना, ग्रहण कर लेना, 2 थेरान दलियाही, 2 स्थविरों को दे देना। सेयत पड़ी गाहे, जब वह उनको ग्रहण करे, थेराय से अनुगवेशी अब्बा स्थविरों की गवेषणा करना। शेषंग तंचे, बाकी पहले जैसा कहना, जा परिठावे अभ्यसिया परख देना। एवं जाग 10 पिंड ओ निमंत्रेजा, इस प्रकार 10 पिंडों तक का निमंत्रण है। नवरंग एवं आउसो अपना भुंजाई, आज दुश्मन एक स्वयं आपने ले लेना, खा लेना। नव थेरान दल, 9 स्थविरों को देना। शेषंग तंचे जा परिठाव्य सिया, बाकी जो है कोई ना ले तो फिर उसको परटने का विधान है, क्योंकि अदत्त वस्तु किसी ने ग्रहण करनी है। अब इसके आगे, ये तो भोजन का आया, पात्र का भी तो हो सकता है, ये तो निर्ग्रंथों का आया, फिर निर्ग्रंथियों का भी आएगा। तो जैसे समय होगा कल उसके अनुसार कराने का प्रयास। गुरु जी, 1-2 क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ गुरु जी? आपकी आज्ञा हो तो गुरु जी। अब टाइम हो गया है, मेरे को बस
कर देना, कल सुना, कल दे दूंगा उसको। जी गुरु जी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ऊर्ध्वधायाण, नमो लोये सब साहुण, ऐसो पंच नमोकारो, सब पाव गणसणो, मंगलानंद संदेश, पाड़मंग हवै मंगलम, किरीटकारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली मुखो धम्मो मंगलम, चत्वारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमा, चत्वारि शरणं प्रवज्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहु शरणं प्रवज्यामि, केवली पुनतो धम्मं शरणं प्रवज्यामि, चार शरण सुपर्ण दुष्कर्ण मंगल करने, और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय, सबको यथा योग्य वंदना सुख